हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आपका आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर 6 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो जो हमने बीएड का फर्स्ट ईयर का जो हमने सीरीज चलाया है, तो ऑलरेडी हमने पेपर 1, 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट करवा दिया है विथ ऑब्जेक्टिव। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज पेपर 6 को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो आपका एक्सटर्नल इंटरनल कितने मार्क्स का होगा। देन आफ्टर वी हैव टू सेलेक्ट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। पढ़ना उतना ही है जितना अपना काम का हो, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पार्ट 1 में हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो डिस्कस करेंगे उसको हम लोग पहले देख लेंगे, और पार्ट 2 में भी क्या करेंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका ये जो पेपर है वो कितने नंबर का आएगा। तो ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो अगर इसको इंटरनल और एक्सटर्नल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपका जो है 40:10 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 10 जो नंबर हो गया आपका असाइनमेंट, डेट इज इंटरनल, और 40 होगा एक्सटर्नल। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो ये आप पे डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप अच्छे लिखेंगे तो 35 भी आएगा, और अच्छा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, अच्छा नहीं लिखेंगे तो कम नंबर आएगा। तो हमने बताया है कि मेंस का पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि आपको पहले पेज भरना है मेंस में। सेकंड है आपका प्रायोरिटी कि थोड़ा बहुत राइटिंग को मेंटेन करना है, ताकि पता चल सके आपने क्या लिखा है। ईज लिखा है तो ईज पता चलना चाहिए, आर लिखा है तो आर पता चलना चाहिए, शॉर्ट लिखा है तो शॉर्ट पता चलना चाहिए। थर्ड है आपका कंसेप्ट। तो अब देखते हैं जो 40 नंबर हमारा एक्सटर्नल होगा वो कैसे आएगा। तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, जिसका आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा। वो 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें, एक क्वेश्चन का, जिसमें एक आंसर सही होगा। तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपका 10 2 या 20 मार्क्स का तो जुगाड़ यही हो गया। बच्चा 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप लिखने होंगे, जो एक क्वेश्चन का वेटेज 5 नंबर का होगा। तो 5 4 जा हो गया 20, तो 20 20 40, इस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सलेंट गाइड एंड गेस में दिया हुआ है, तो मैंने ओरली इसको एक बार पढ़ा है। देन वी हैव टू सेलेक्ट। अगर आप इतना कर लेते हैं, ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। कम से कम इतना तो कर लेंगे तो आपका एक अच्छा आप में पकड़ हो जाएगा, वर्ड पावर बढ़ जाएगा, और आप एग्ज़ाम में उसको टू द पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर, सेक्स एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है ना, जेंडर, सेक्स एंड ट्रांसजेंडर, ये क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या मीनिंग है, इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीधा ड्रॉप आउट हो जाएंगे आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर नीड्स। देन आफ्टर वी हैव टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी। वीवीआई क्वेश्चन है ये। फिर कहता है, व्हाट टू यू स्टैंड बाय फेमिनिज्म। फिर 13 क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। पितृसत्तात्मक और मैट्रियार्की मतलब मातृसत्तात्मक। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 14 क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन यू से दैट मैन मे वर्क फ्रॉम सन टू सन बट वुमेन्स वर्क इज नेवर डन। बहुत अच्छा कोट है ये। हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि जो हम लोग मेंस होते हैं वो आपको 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, शाम को 5 बजे आ जाते हैं, मैंने सन सन आवर में ही उनका ड्यूटी ऑफ हो जाता है। लेकिन जो ओमेन होते हैं उनका कभी काम समाप्ति नहीं होता है। सुबह उठते हैं तो उनका काम चालू हो जाता है, और सोने से पहले तक कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। तो वही कहता है कि वोमेन्स वर्क इज नेवर डन, वोमेन का कभी वर्क समाप्त होता ही नहीं है। लेकिन मैन मैन जो है ना वो सन टू सन काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल 22 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो हम 13 14 8 9 और 1 2 3 5, तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो,
मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स आई विल ट्राई। तो हम 1 2 एंड 5 तीन क्वेश्चन का डिस्कशन इस पार्ट में करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपका डिस्कशन 8 9 13 14 का होगा, 4 क्वेश्चन का। तो पहले तो जैसा कि हर सीरीज में हमने पहले तो ये जो टॉपिक का नाम दिया हुआ है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, ये है क्या। तो देखिए, एक जेंडर वर्ड है, एक स्कूल है, एक सोसाइटी। स्कूल के बारे में हर कोई अवेयर है। स्कूल में बच्चों को एक एकेडमिक करिकुलम के थ्रू पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है जिससे उनका भविष्य निर्धारित हो सके। सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी डिपेंड करता है हम सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस डायरेक्शन में उनको समझा रहे हैं, कैसा उनको करेक्टर को फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो कल को बड़े होंगे। ठीक है, अब जेंडर को समझते हैं थोड़ा शांति से। जेंडर का मतलब हो गया, देखिए दो तरीके हो, एक हो गया सेक्स, एक हो गया आपका जेंडर। तो बाय बर्थ हम लोग मेल और फीमेल जानते हैं, ठीक है ना। जब सेक्स की बात आती है तो आपको मेल है या फीमेल, अब थर्ड जुड़ गया है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे केरला में मान लेते हैं सेक्स रेशियो आपका ज़्यादा है, तो वहाँ क्या है कि नंबर ऑफ वोमेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मेन। लेकिन हरियाणा में तो सेक्स रेशियो कम है। तो ये हो गया आपका बाय बर्थ कंडीशन, आपका हो गया ये सेक्स। लेकिन जो जेंडर हो गया ना, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर रेशियो का मतलब हो गया जो हमारे सोसाइटी का मेंटलिटी है ना, उसके अनुसार डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे समझिए, जैसे मान लो एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है ना। दोनों के पेरेंट तो कॉमन होंगे। तो होता ये है ना कि बॉयज़ को एक अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा फैसिलिटीज मीन कि अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाया जाता है, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा पढ़ना लिखना, और अच्छा जो है पहनावा, खाना पीना। ऐसा सब जगह नहीं होता है ना। लेकिन ऐसे पुराने समय में होता था। गर्ल्स को क्या होता था, स्कूल से दूर रखा जाता था। हो सके तो सरकारी स्कूल में भेज दो, बहुत है। फिर घर के कामों में लगा दिया जाता था उनको। तो इससे क्या होता था, एक सामाजिक जो गैप प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो अब क्या है कि मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते थे एज कम्पेयर टू फीमेल। तो फीमेल क्या है, एक दबा हुआ महसूस करते थे सोसाइटी में, ठीक है ना। हमेशा डोमिनेंट किसका रहता था, मेल का एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जेंडर इक्वलिटी अगर लाना है आपको, तो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में देना पड़ेगा आपको, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टीचिंग प्रोफाइल हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो। इसीलिए आरक्षण दिया गया आपको, चाहे पॉलिटिक्स हो, है ना। इसलिए 50% बिहार में रिजर्वेशन दिया गया है वोमेन को। तो आप जेंडर का मतलब समझ गए होंगे। जेंडर है आपका समाज में कैसे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यही मेन था इसका, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब। कहीं जेंडर रेशियो ज़्यादा है, कहीं जेंडर रेशियो कम है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ फीमेल को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, हर फील्ड में उनको मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का। मेल को भी दिया जाता है, लेकिन उनको प्रमोट के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, सोशल वेलफेयर भी दिया जाता है। तो ये हुआ जेंडर रेशियो का मतलब। अब हम डायरेक्ट स्विच करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर, सेक्स एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ इसमें भी आएगा। कहता है जेंडर इज नॉट ए बायोलॉजिकल कैटेगरी, है ना। जो सेक्स है ना वो बायोलॉजिकल कैटेगरी है, जन्म से मेल फीमेल। लेकिन जेंडर एक बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है, बट इज एक्टेड आउट बाय इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ये आपको सोसाइटी में इंडिविजुअल के द्वारा इसको एक्ट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है इस चीज़ को। जेंडर जो कैटेगरीज हो जाते हैं। कहता है देयर फॉर जेंडर इज अंडरस्टूड एज सोशियली कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ सेक्स, है ना। सेक्स कैटेगरी के अगेंस्ट में जो है ना समाज इसको कंस्ट्रक्ट करता है, which is a biological construction. Okay, individual have been divided into female and male depending upon their biological characteristic. बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में तो फीमेल मेन को कैटेगराइज कर दिया इंडिविजुअल। फॉर इंस्टेंस वोमेन हैव ब्रेस्ट एंड मेन हैव बियर्ड, ठीक है। द नोशन ऑफ फेमिनिटी, notion of femininity and masculinity is created by society, but one can question that even within the category of individual women and men, how closely are they associated with the society notion of femininity or masculinity. Therefore the question of gender is complicated and its understanding varies across society and cultures.
Hilary M. Lips argued that sex and gender in some ways are intertwined. For instance, social acceptance of femininity in some ways is shaped by the biological construction, that is, a woman gets pregnant and gives birth. है ना? This is a reproductive act which is attached to the biological notion of the female body. So separating sex and gender is not always possible. इसको जो है अब separate possible नहीं है. So separating sex and gender is not always possible. Gender is multidimensional in nature. Gender जो है ना multidimensional है. One dimension is gender identity, meaning individual identity as male or female. Okay. Another dimension is gender role. Female or men are performing or acting in a certain manner, which is socially or culturally appropriate. थर्ड डायमेंशन दोस्तों कहता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन अट्रैक्शन टू मेंबर्स ऑफ वन ऑन्स एंड अदर जेंडर. द सेक्स या जेंडर डिबेट हैज इवेंचुअली लीड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ research on gender sexuality and the emergence of the field of transgender studies across countries. Transgender is an umbrella term referring to people who do not conform to culturally defined traditional gender roles associated with their biological sex. Transsexual is the term historically used by psychiatric community to diagnose people who feel their biological body does not match with their sense of self or gender identity. ठीक है. Transsexual people are genetic males or females but believe that they are members of the other sex. They feel trapped in a wrong body, hence they may undergo sex reassignment surgery to conform to their gender identity. Transgender is a more inclusive term to describe people who have a specific way of expressing or describing their gender identities. The concept of transgender is used as an umbrella term to describe individuals whose gender identity or expression does not conform to the conventional expectation of masculinity or femininity. कहता है therefore the term transgender encompasses physical psychological aspect of transsexual identity and include various sexual orientation. As Susan Stryker point out, transgender refer to all identities or practices that cross over, cut across, move between or otherwise query socially constructed sex gender boundaries. कहता है transgender people perform a specific social rights and function in diverse culture. For instance, Hijra community in India, Janith in the Arab state of Oman, and Mahus of Tahiti. Hijra community in India perform certain cultural roles and they often think of themselves more as female through Hijras have defined gender roles in Indian culture which legitimize their function as ritual performers. They are one of the most marginalized communities in India. They are often harassed and mocked and lacks access to education and employment. कहता है with policy intervention in India, perception of people towards transgender community is slowly changing. कह रहा है कि जैसे जैसे पॉलिसी इंडिया में बन रहा है ना, तो जो ट्रांसजेंडर के प्रति जो लोगों का सोच है वो समय के साथ बदल रहा है और चेंज हो रहा है. तो वही कहता है कि विथ पॉलिसी इंटरवेंशन इन इंडिया, परसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी स्लोली चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर सीन रिगार्डिंग देयर एक्सेस टू एजुकेशन एंड डिसेंट वर्क. सेकेंड है दोस्तों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका क्या मीनिंग. कहता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेन द vulnerabilities ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर आइडेंटिटीज. The systematic exclusion and differential treatment of individual based on gender is called gender discrimination. It denies individual their rights, opportunity and access and control over resources based on gender identities. For example, women are denied access to basic education, health care, political participation and property rights across societies. Women differential access to power and control over resource is the central question of discrimination, which gets reflected across institutions, family, market, community, school, scientific establishment, and so on.
Within the family, women and girls face forms of discrimination regarding distribution of resources like food, allocation of gender roles, and entitlement to property. Unequal distribution of food leads to high degree of malnutrition and anemia among girls. Similarly, the culture of son preference in India is manifest through gender discriminatory, ठीक है ना, practice like sex selective abortion, female feticide and infanticide. कहता है in labor market you can find gender based discrimination, that is women into low paid and contractual work. There are instances of gender differential wages. Similarly, if women are not represented in decision making bodies, this process of gender discrimination reinforces women's lack to access to schooling, health care, and law. This form of gender based discrimination primarily does not treat women's rights as an issue of human right. Therefore, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in 1979 focused on the dimension of women's right to be free from all forms of discrimination. Gender discrimination is the ultimate result of patriarchy and deep social inequalities. Debate are on about the, कहता है extent to which addressing poverty among women are eliminate gender inequalities in society. कहता है answer to this question is very complex because women poverty include their access to land, agency in decision making, legal rights within family, vulnerability to violence, self respect, overwork, time deficiency, dependency, and powerlessness. कहता है आपका कि दिस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी रिमूव थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज अलोन. वन नीड्स टू लुक also into the patriarchal structure and socio-cultural norms. Gender discrimination has a huge impact on any nation economic growth and its development. Let us look at relationship between gender discrimination and economic development briefly. आपका है 5वां क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करने के बाद इस वीडियो को पुश करूँगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको लाऊंगा. 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका अभी 17 मिनट का हो चुका है. तो ये भी मटेरियल आपका होगा 3-4 मिनट का, तो आपका 20-22 मिनट हो जाएगा. ठीक है. कहता है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर नीड्स. आगे जेंडर की ज़रूरत क्या पड़ी. तो कहता है जेंडर नीड्स आर अंडरस्टूड एज ए कंसेप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच. दीज आर टू पॉलिसी ए पर्सपेक्टिव अप्रोच. वोमेन इन डेवलपमेंट, WID का फुल फॉर्म क्या हो गया, वोमेन इन डेवलपमेंट, एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट, GAD, विच रिलेट वोमेन विथ डेवलपमेंट. Women in development approach aims to include women in development process as beneficiaries of the development project and to integrate them with the economic development of any country. On the other hand, GAD approach aims at addressing inequalities between women and men that exist in their social roles, relation conditions, organization, and culture. The shift of developmental policy from WID to GAD approach introduced concepts like gender needs and gender relation. कहता है आगे कि सोसाइटीज आर पैट्रियार्कल इन नेचर. सोसाइटी जो है ना पितृसत्तात्मक है ना, सदियों से. देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन मेन वैल्यूज एंड एटीट्यूड. तो हमेशा जो है मेल को ही जो है हम हर जगह उन्हीं को मतलब देखते हुए कोई भी पॉलिसी स्ट्रक्चर जो भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, सब उन्हीं के बेसिस पे तैयार होते हैं. These institutes fail to recognize women's contribution towards the organization and women need own interest become invisible in organization. इससे क्या हो रहा है कि वोमेन का जो भी है उनका डेवलपमेंट वो रुक जा रहा है और उनका जो है कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है हमारे समाज से. ये सब ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं. तो वही कहता है कि इनविजिबल इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोसाइटी. द मेल बायस रिप्रेजेंट इन ऑर्गेनाइजेशन recreate gender inequalities and hierarchy in wider world and society. ये कहता है GAD reproach argued that to make the development process more gender sensitive or inclusive, it is important to look into the gender needs that are different for women and men. Next कहता है gender needs are divided into
practical gender needs and strategic gender needs. ठीक है, the practical gender needs and strategic gender needs were coined by Maxine Molinex in 1985, and later these two concepts were developed as a tool by Caroline Moser for improving the conditions of women. Practical gender needs aim at addressing the immediate needs of women and men for improving the lives of women. These needs include women access to education, health, employment, water and sanitation at the policy level. If the nation addressing these practical needs of women, कहता है आगे कि it will impact the living condition of women at the larger level. The SGN are those needs which help in transforming the unequal power relationship that exist between women and men. These needs are related to the concept like gender, division of labor, unequal power sharing, and unequal access and control over poverty. The example of strategic gender needs of women include legal rights, domestic violence, equal wages, and women's control over her body. These needs interests are not easy to be challenged, but women can express and articulate their need to improve their social position in the society. Women from a different caste, class, religion, tribe can share and listen to the strategic gender needs to raise their collective conscious. He कहता है दोस्तों men will also have their strategic needs like transforming their own roles in the family by participating in child care or taking responsibility of some domestic work. These two types of needs cannot be separated from each other and are important for making gender inclusive policies. तो इस तरीके से आपका 3 क्वेश्चन हो चुका है और जो आगे होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।